गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करेंगे मिलने सम्सन मेथड। मिलने सम्सन मेथड को हम डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए ही यूज़ करते हैं। मीन्स कुछ इस टाइप से हमें गिवन होता है dy/dx इज इक्वल्स टू x प्लस वाई, और हमें कुछ इनिशियल कंडीशन गिवन होती है कि x की वैल्यू 0 पे, y हमारे पास 1 है, x की वैल्यू 0.2 पे y की कुछ वैल्यू 1.11 दे देगा, x की वैल्यू 0.4 पे, y की वैल्यू 1.3 कुछ ऐसे दे देगा, x की वैल्यू 0.5 पे 0.6 पे, y की वैल्यू 1.17 ऐसे कुछ गिवन, और x की वैल्यू 0.8 पे और x की वैल्यू 0.10 पे y की वैल्यू हमसे निकालने के लिए वो पूछ सकता है। इस टाइप से हम मिलने सिम्पसन को यूज़ करते हैं इस टाइप के क्वेश्चंस में। अब देखो, जब हम मिलने सिम्पसन यूज़ करेंगे तो हम यहाँ दो फॉर्मूले यूज़ करते हैं, एक तो प्रिडिक्टर फॉर्मूला और एक करेक्टर फॉर्मूला। प्रिडिक्टर फॉर्मूला हमारे पास क्या है, y(i+1) इज इक्वल्स टू y(i-3) प्लस 4h/3 2 टाइम्स fi-2 माइनस fi-1 प्लस 2fi। यहाँ पे h जो है वो हमारी लेंथ ऑफ सब इंटरवल को रिप्रेजेंट करता है। f हमारे पास जो ये राइट हैंड साइड में x प्लस वाई गिवन है, इसको हम f फंक्शन मान लेते हैं। ये f इसको रिप्रेजेंट करता है, और y हमारे पास फंक्शन की वैल्यू होती है एट x इक्वल्स टू पे, किसी x की जो भी वैल्यू उसके कोरस्पॉन्डिंग y की वैल्यू क्या आएगी। अब ऐसे ही करेक्टर फॉर्मूला y(i+1) फर्स्ट इटरेशन पे y(i-1) प्लस h/3 fi-1 प्लस 4 टाइम्स fi प्लस f ऑफ xi+1 y(i+1). i की वैल्यू हमारी वेरी करती है फ्रॉम 3 4 5 अप टिल m-1, और x की वैल्यू में इंक्रीमेंट होता है xi+1 इज इक्वल्स टू xi प्लस h, मीन्स x i की वैल्यू अगर मेरे पास यहाँ 1 है तो x1 प्लस 1 x2 किसके इक्वल आएगा, x1 प्लस h के इक्वल। अब इसके अंदर कुछ टर्म्स हैं, पहले उनको देखते हैं। जैसे x नोट, वैल्यू ऑफ x नोट को रिप्रेजेंट करेगा एट nth इटरेशन, मीन्स हमारा अगर फर्स्ट इटरेशन है तो x नोट की वैल्यू को रिप्रेजेंट करेगा। ऐसे ही सेकंड इटरेशन में x नोट की वैल्यू को सेकंड इटरेशन में रिप्रेजेंट करेगा। सिमिलरली y नोट, y1, y2, y3 आर द वैल्यूज ऑफ y नोट, y1, y2, y3 एट nth इटरेशन, मीन्स ये हमारी y1, y2, y3 और y नोट इन वैल्यूज़ को रिप्रेजेंट करेगा। f1, f2, f3 आर द कंप्यूटेड वैल्यूज ऑफ द फंक्शन। ये फंक्शन जो हमारे पास है f इज इक्वल्स टू एक्स वाई, इस फंक्शन की वैल्यू x नोट y नोट पे, x1 y1 पे, x2 y2 पे, x3 y3, x4 y4 पे जो हम वैल्यूज़ कंप्यूट करेंगे उनको रिप्रेजेंट करेंगे हमारे f1, f2, f3। y4 इज़ द प्रिडिक्टेड वैल्यू एट nth इटरेशन। y4 हमारी प्रिडिक्टेड वैल्यू होगी और yc हमारी करेक्टेड वैल्यू होगी एट nth इटरेशन। AERR ये हमारी है अलाउड एरर, h डिफरेंस बिटवीन सक्सेसिव वैल्यूज ऑफ x। अब हम प्रोग्राम को शुरू करते हैं। हैश इंक्लूड, हैश हमारी प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स हैं जो इंक्लूड करती है हेडर फाइल्स को। हेडर फाइल्स जैसे हमारी stdio.h दैट इज स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल, conio.h इज यूज्ड फॉर क्लियर स्क्रीन कंसोल इनपुट आउटपुट हेडर फाइल, math.h मैथमेटिकल कैलकुलेशंस के लिए। इसके बाद हमने यहाँ पर एक तो फंक्शन चाहिए, ये वाला फंक्शन x प्लस वाई के टर्म्स में, और एक हमें प्रिडिक्टर फॉर्मूला लगाना है, करेक्टर फॉर्मूला लगाना है। तो उनके लिए पहले हम फंक्शन से डिक्लेयर कर लेंगे। जैसे हमने यहाँ पे फ्लोट टाइप का डिफ नाम से एक फंक्शन डिक्लेयर किया है जो x और y आर्ग्यूमेंट्स को कंटेन करेगा, और x और y भी हमारे किस टाइप के होंगे, फ्लोट टाइप के होंगे। और जब जब ये डिफ फंक्शन कॉल होगा ये इस वैल्यू को रिटर्न करेगा x प्लस वाई को। इसके बाद हमने एक प्रिडिक्टर फॉर्मूला जो हम लगाते हैं उसके लिए PRED इस नाम से फ्लोट टाइप का एक फंक्शन डिक्लेयर किया है
जो हमारे पास y0, h, f1, f2, f3 इन आर्ग्यूमेंट्स को कंसिडर करेगा और ये किस टाइप के होंगे, फ्लोट टाइप के। और क्या रिटर्न करेगा ये हमारा प्रिडिक्टर फॉर्मूला यूज़ कर दिया इसने। रिटर्न करेगा y0 + 4h × 2f1 - f2 + 2f3/3 इस वैल्यू को रिटर्न करेगा। मीन्स जहाँ जहाँ पे भी हम इस वर्ड को यूज़ करेंगे ये फंक्शन कॉल होगा और ये इस वैल्यू को रिटर्न करेगा। ऐसे ही करेक्टर फॉर्मूले के लिए हम CORR इस नाम से फ्लोट टाइप का एक फंक्शन डिक्लेयर किया है जो किन वैल्यूज़ को, किन आर्ग्यूमेंट्स को लेगा, y2 को, h, f2, f3, f4 कैसे होंगे, सारे फ्लोट टाइप के। और जब भी ये फंक्शन कॉल होगा तो ये इस वैल्यू को रिटर्न करेगा, दैट इज़ y2 + h × f2 + 4f3 + f4 / 3 को। अब इसके बाद हमारा वॉइड मेन फंक्शन। वॉइड क्या करता है, जो मेन फंक्शन हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम को रिटर्न करता है उसके स्टेटस को रिप्रेजेंट करता है वॉइड। इसके बाद हमने कुछ वेरिएबल्स डिक्लेयर किए फ्लोट टाइप के, जैसे x, h, x0, x1, y0, y1, y2, y3, y4, x4, f1, f2, f3, f4 और AERR मीन्स अलाउड एरर, YC और YC1 कुछ फ्लोट टाइप के वेरिएबल्स डिक्लेयर किए। अब हम एंटर कराएंगे x की वैल्यू, h की वैल्यू, x0 और अलाउड एरर को। x तो वो पॉइंट है जिस पॉइंट पे हमें y की वैल्यू निकालनी है, h इंटरवल्स की लेंथ है, x0 इनिशियल पॉइंट है। अगर हम इनको प्रिंट करा रहे तो इनके एड्रेस पे इनकी वैल्यू को स्टोर कराने के लिए हम इन्हें स्कैन भी कराएंगे। सारे फ्लोट टाइप के थे तो %f, इनके एड्रेस पे वैल्यूज़ को स्टोर कराने के लिए %x, %h, %x0, $अलाउड एरर। उसके बाद हम एंटर कराएंगे y0, y1, y2, y3 की वैल्यूज़, क्योंकि ये भी हमें गिवन होती है कि x0 पे y0 कितना है, x1 पे y1 की वैल्यू कितनी है, x2 पे y2 की वैल्यू कितनी है, तो ये भी हमें प्रिंट करानी है। अब इनको प्रिंट कराया है तो इनकी वैल्यूज़ को इनके एड्रेस पे स्टोर कराने के लिए स्कैन कराएंगे। अब हम वैल्यूज़ को कैलकुलेट करेंगे। अब देखो वाइल x4 इज़ लेस देन x1 x। अब इस क्वेश्चन के अंदर जैसे मैं यहाँ पे पढ़ूँ, x मैंने कंसिडर किया है 0.3, h हमने लिया है 0.05, x0 हमने ली है 0 और अलाउड एरर हमने लिया है 0.0001। तो यहाँ पे x की वैल्यू 0.3 है, x0 हमारा 0 है, x0 अगर 0 है और h की वैल्यू मेरी 0.05 है तो x4 कितना आ जाएगा, x4 यहाँ से देखो x0 इज़ 0, x1 0.05, x2 0.10, x3 हमारा आएगा 0.15, तो x4 बनेगा 0.20 और x हमारा है 0.3, तो x4 x से छोटा है, मीन्स फाइल स्टेटमेंट ट्रू है तो ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएगी। सो हम इसको अब आगे एग्जीक्यूट कराएंगे। अब x4 लेस देन x हो चुका है, x4 की वैल्यू हमारी थी यहाँ पे 2। अब इसके बाद देखो f1, f2, f3 हमें x0 गिवन है, y0 गिवन है, x1 गिवन है, y1 गिवन है, इस तरीके से कि x1 है, y1 है, x2 पे y2 की वैल्यू हमें पता है, x3 पे y3 की वैल्यू पता है और f फंक्शन जो था हमारा वो x और y की टर्म्स में ही था, तो हम फंक्शन की वैल्यू x1 y1 पे निकाल लेंगे, f2 निकाल लेंगे, x2 y2 पे, f3 निकाल लेंगे x3 और y3 पे, तो f1 f2 f3 ये हमने निकाल लिए, f1 f2 f3। अब f1 f2 f3 इनके लिए देखो f1 f2 f3 किसके इक्वल लिखा, डिफ ऑफ x0 प्लस h y1 f2 x0 प्लस 2h इंटू y2, मतलब x1 y1 पे, x2 y2 पर, x3 y3 पे, और डिफ जहाँ भी यूज़ होगा तो हमारा ये वाला फंक्शन कॉल होगा, मीन्स ये वैल्यू रिटर्न करेगा, मतलब x1 y1 पे यहाँ पे वैल्यू रिटर्न होगी, x2 y2 पे यहाँ वैल्यू रिटर्न होगी। इसके बाद जब हमने f1 f2 f3 को कैलकुलेट कर लिया तो इनको प्रिंट भी कराएंगे, प्रिंट वैल्यू ऑफ f1 f2 एंड f3। उसके बाद अब हम पहले फाइंड आउट करेंगे y4 की वैल्यू। y4 की वैल्यू निकालने के लिए हम प्रिडिक्टर फॉर्मूला यूज़ करेंगे, तो y4 किसके इक्वल डिक्लेयर किया हमने, प्रिड y0 h f1 f2 f3 के इक्वल, और जैसे ही ये टर्म यूज़ होगी तो हमारा
ये वाला फंक्शन कॉल हो जाएगा और ये इस स्टेटमेंट को रिटर्न करेगा। मीन्स हमारे पास वाई नोट की वैल्यू f1 f2 f3 इन सारी वैल्यूज़ को इसमें पुट करेगा और कैलकुलेट करेगा, और कैलकुलेट करने के बाद जो भी यहाँ से आंसर आएगा उसको ये सेट कर देगा y4 के इक्वल। तो यहाँ से हमारी y4 की वैल्यू आ जाएगी। अब y4 आ गया, x नोट हमारा बनेगा x नोट प्लस 4 इंटू एच। एक्स नोट हमारा 0 था, h की वैल्यू 0.05 थी, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 0.20 आएगी। मीन्स x4 हमारा 0.20 आ जाएगा। अब x4 भी है y4 भी है, तो फंक्शन की वैल्यू x4 और y4 पे निकाल लेंगे। f4 हमारा आ जाएगा। अब प्रिडिक्टेड वैल्यू जो हमारी y4 की आई थी उसको हम प्रिंट कराएंगे। प्रिंट f प्रिडिक्टर वैल्यूज़, प्रिंट f वैल्यू ऑफ y और f4, y की वैल्यू मीन्स y4 और f की वैल्यू फंक्शन की वैल्यू, ये प्रिंट कराएंगे हम। इसके बाद ये तो हमने यहाँ तक सिर्फ प्रिडिक्टर फॉर्मूला यूज़ किया। अब हम करेक्टेड वैल्यू निकालेंगे। करेक्टेड वैल्यू निकालने के लिए हम करेक्टर फॉर्मूले को यूज़ करेंगे। करेक्टर फॉर्मूला y4 इज इक्वल्स टू करेक्टर ऑफ y2 h f2 f3 f4, और जैसे ही ये टर्म यूज़ हुई CORR, हमारा ये वाला फंक्शन कॉल होगा और ये फंक्शन y2 f2 f3 f4 और h इन सब की वैल्यूज़ को यूज़ करके जो वैल्यू कैलकुलेट करके देगा उसको रिटर्न कर देगा, और जो भी वैल्यू आएगी वो किसके इक्वल आ जाएगी, यहाँ से हमारी y4 के इक्वल। अब y4 की वैल्यू हमारी यहाँ से आ जाएगी, x4 हमारा 0.2 था, तो इस यहाँ पे जो y4 आया इसके कोरस्पॉन्डिंग हम f4 की वैल्यू निकाल लेंगे, दैट इज़ डिफ ऑफ x4 y4, और डिफ यूज़ होते ही हमारा ये फंक्शन कॉल हो जाएगा। तो यहाँ तक हमने f4 की वैल्यू निकाली। अब हम प्रिंट कराएंगे करेक्टर वैल्यूज़ को। करेक्टर वैल्यूज़ हमारी किसकी, एक तो हमने y की वैल्यू करेक्टेड फॉर्म में लिखी और एक f4 की, तो y4 और f4। अब करेक्टर फॉर्मूले को हम फिर से लगाएंगे, मीन्स अगेन इटरेट करेंगे इसको। अब हमने y4 रिप्रेजेंट किया था, अब करेक्टेड वैल्यू को हम yc से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो यहाँ से yc हमारा किसके इक्वल होगा, yc को हमने डिक्लेयर कर दिया करेक्टर ऑफ y2 h f2 f3 f4 CORR, ये टर्म यूज़ हुई, तो जैसे ये यूज़ होगी तो हमारा ये फंक्शन कॉल होगा। फिर से y2 f2 f3 f4 इन वैल्यूज़ को पुट करेगा, जो भी यहाँ से वैल्यू आएगी वो ये फंक्शन रिटर्न कर देगा, और वो किसके इक्वल आ जाएगा, yc के। अब करेक्टर फंक्शन को यूज़ करके yc की वैल्यू हमारी आ जाएगी। अब इस yc पॉइंट पे और x इक्वल टू x4 पे फंक्शन की वैल्यू हम निकाल लेंगे f4, और f4 इज इक्वल टू डिफ ऑफ x4 y4, और डिफ जैसे ही यूज़ होगा वो हमारी x प्लस y वाली वैल्यू को रिटर्न करता है। मीन्स x4 और yc, x4 जितना हमारा 0.2 था, yc हमारा यहाँ से कैलकुलेट जो करके आया होगा उन पॉइंट्स पे f4 की वैल्यू प्रिंट कर देगा। अब इसके बाद हम प्रिंट कराएंगे f4 की और yc की वैल्यू, प्रिंट वैल्यू ऑफ yc एंड f4। यहाँ से जो मेरी yc और f4 की वैल्यू आ गई वो आउटपुट पे प्रिंट हो जाएंगी। अब ये तो करेक्टेड वैल्यू थी yc और ये y4, इन दोनों का डिफरेंस चेक करेंगे, मीन्स इनकी एब्सोल्यूट वैल्यू। अगर एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ yc माइनस y4 अलाउड एरर से ग्रेटर है तो ये लूप हमारी, ये प्रोसेस हमारी दोबारा से चलेगी। मीन्स हम अपने करेक्टर वाले फंक्शन को फिर से यूज़ करेंगे। मीन्स yc माइनस y4, मान लो जैसे अलाउड एरर मेरी है 0.001 और yc माइनस y4 हमारा आ गया 0.0012, तो ये डिफरेंस ग्रेटर है इससे। अगर ग्रेटर है इससे तो यहाँ पे जो हमारा yc आया था हम उसको डिक्लेयर कर देंगे किसके इक्वल, y4 के, और करेक्टर फॉर्मूला फिर से लगा देंगे, और करेक्टर फॉर्मूला लगाने के बाद उसको हम yc के इक्वल डिक्लेयर करेंगे। मीन्स yc को हम ले लेंगे करेक्टर ऑफ y2 h f2 f3 f4। करेक्टर वर्ड यूज़ होते ही हमारे पास ये फंक्शन कॉल होगा और ये फंक्शन इस वैल्यू को रिटर्न करेगा। मीन्स यहाँ पे f2 f3 f4 y2 इन सब की वैल्यूज़ पुट करेंगे, यहाँ से जो भी नंबर कैलकुलेट होके आएगा वो ये करेक्टर फंक्शन रिटर्न करेगा। तो यहाँ से हमारा yc आ जाएगा, y4 हमारा यहाँ से जो वैल्यू y की आई थी उसके इक्वल है, yc हमने करेक्टर फॉर्मूले को यूज़ किया, यहाँ से आएगा। अब इस yc पे f की वैल्यू निकाल लेंगे और यहाँ से जो yc और f4 आया उन दोनों को
प्रिंट कर देंगे। अब इसके बाद हमें फिर से इस y3 और y4 की एब्सोल्यूट वैल्यू देखनी है। अब अगर ये डिफरेंस अब भी ग्रेटर देन 0 है तो फिर से यही लूप चलेगी। अब मान लो मेरा ये डिफरेंस ये आ जाते हैं 0.000, अब 0.00 ग्रेटर नहीं है 0.1 से, तो हम इस वाइल लूप से एग्जिट कर जाएंगे और x नोट की वैल्यू हमारी डिक्लेयर हो जाएगी x नोट। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं x नोट इज इक्वल्स टू x नोट प्लस एच, दैट मीन्स x नोट प्लस एच किसके इक्वल होता है x1 के। तो x नोट अब हमारा बन जाएगा x1 का काम करेगा, मतलब x नोट x1 के इक्वल। इस लाइन का मतलब ये बनेगा, देखो x नोट इक्वल्स टू x1। अब x1 इससे पहले हमारा कितना था 0.05, तो x नोट का काम अब 0.05 करेगा। अभी तक हमारा x नोट की जगह हम 0 यूज़ कर रहे थे, अब x नोट की जगह हम 0.05 यूज़ करेंगे। अगर x नोट ये है तो x1 क्या आ जाएगा 0.1, x2 क्या आ जाएगा 0.15, x3 क्या बनेगा 0.2 और x4 क्या आएगा 0.25। अब x4 की वैल्यू 0.25 बन गई तो हम इसको वाइल स्टेटमेंट में फिर से चेक करेंगे 0.25 लेस देन 0.3। अब 0.25 0.3 से छोटा है तो फिर से हमारी ये सारी स्टेटमेंट्स ऐसे ही एग्जीक्यूट होंगी सेम स्टेप्स पे। और इसके बाद एक चीज़ और, जैसे हमने x नोट को x1 डिक्लेयर किया है ना, तो y नोट भी हमारा क्या बन जाएगा y1 हमारा क्या बन जाएगा y2 क्या बनेगा y3। मीन्स इसको हम ऐसे कह सकते हैं कि देखो यहाँ पे हमारा y1 क्या था ये अब y नोट का काम करेगा, मीन्स y नोट 1.0525। ऐसे ही यहाँ पे जो y2 था अब हम y2 को y1 के इक्वल ले लेंगे। यहाँ हमारा जो y3 था ये अब y2 का काम करेगा और y3 जो हमारी यहाँ से ये y4 की वैल्यू निकल के आई थी, ये y4 की वैल्यू हमारी यहाँ पे y3 का काम करेगी। और अब हम फिर से y4 को फाइंड आउट करेंगे, सेम स्टेप्स पे चलेंगे और ये लूप हमारी जब तक चलती रहेगी। अब देखो 0.25 पे हम इस पे काम करेंगे, यहाँ पे x की वैल्यू में फिर से इंक्रीमेंट होगा तो अब x नोट x1 की तरह काम करा। फिर से जब हम इसमें यही ऑपरेशन लगाएंगे तो अब x नोट x1 के इक्वल था, नेक्स्ट स्टेप पे x2 के इक्वल हो जाएगा, मतलब ऐसा कुछ बन जाएगा x नोट इज इक्वल्स टू x1। तो इस स्टेप में x1 जो था वो अब x नोट का काम करेगा 0.1, ऐसे x1 0.15, x2 0.2, x3 हमारा 0.25 और x4 आ जाएगा 0.3। और 0.3 से स्ट्रिक्टली लेस नहीं है। अब अगर ये लेस नहीं है तो हम फिर इस वाइल लूप से एग्जिट कर जाएंगे और फाइनल स्टेटमेंट पे आ जाएंगे गेट CH। और ये भी ध्यान रखना जो हमने वैल्यूज़ प्रिंट करा दी, प्रिंट हम करा रहे हैं YC की वैल्यू और F4 की वैल्यू। यहाँ पे भी सेम वही वर्डिंग यूज़ की है, वैल्यू ऑफ y व्हेन x इज इक्वल्स टू x4, जो यहाँ पे हम x4 की वैल्यू लेके चले थे। दैट मीन्स यहाँ पे 0.3 जैसे ही मेरा आएगा 0.3 नॉट लेस देन 0.3, इस लाइन से ये वाइल स्टेटमेंट फॉल्स हो गई तो हम इससे एग्जिट कर जाएंगे। एग्जिट करेंगे तो हम गेट CH स्टेटमेंट पे आएंगे। गेट CH स्टेटमेंट हमारी आउटपुट स्क्रीन को होल्ड करने के लिए यूज़ होती है। ये था हमारे पास मिलने सम फॉर्मूला, इसको पढ़ना, अगर कोई डाउट है तो पूछ लेना।